12 मई की दोपहर को, 11 की रात को उन्होंने मुझे मारा, पूरी रात मुझे मारते रहे। वगैरह कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मुझे मेरे मामा ने पाला है और मामा ओमान में। इसके बाद से मैं यही रह रही हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने को, मैं अपने भाई के या मम्मी के कपड़े पहन रही हूँ। वो मुझे मारने आए थे पर हमने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने खुद को आग लगा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्राइम और मैं हूं आप सभी के साथ खुश। अभी मेरी मौजूदगी जो है वो राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी के महिंद्रा पार्क पर है और यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह यहाँ जो है बीते रात एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। जी हाँ, आप अगर तस्वीरों में देखें तो आप ये घर देख रहे हैं। इस घर के 5वीं मंजिल पर एक परिवार रहता है जिनकी बेटी की शादी एक दीपेश चौधरी नामक व्यक्ति से हुई थी और उनकी कल यहाँ पर जलकर जो है मौत हो गई। देखिए, अलग अलग तरीके की जो है चीजें सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो है यहाँ पर दीपेश जो है वो उनकी शादी जो है इनसे कुछ महीने पहले हुई थी और उसके बाद जो है इनके परिवार में थोड़ा कलह चल रहा था, जिसके बाद जो है दीपेश की अचानक से मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। अभी हम मौजूद है महिंद्रा पार्क में और यहाँ पर हम बात करेंगे दीपेश की वाइफ से और उनके परिवार वालों से, जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कुछ उनका कहना है इस बात को लेकर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कई लोग जो है ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दीपेश की मौत के पीछे उन्हीं की बीवी और उनकी सास का हाथ है। देखिए, सारे तथ्य यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि तरह जो है एक व्यक्ति की मौत ने पूरे जहांगीरपुरी में जो है सनसनी मचा कर रख दिया कि किस तरह जो है जहांगीरपुरी के लोग सोच में पड़े हैं कि आखिर जब ऐसी खबर सामने आती है जहाँ एक व्यक्ति जलकर राख हो चुका है और उसके बाद भी जो पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है अभी फिलहाल, तो सारी बातें जो है हम यहाँ इस महिला के परिवार वालों से जुड़कर उनसे खुद जुड़कर जानेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ था, कब इनकी शादी हुई थी, ये कैसे मिले थे, जितनी भी बातें सारी बातें हम इनसे जुड़कर जानेंगे। आइए इनसे जुड़कर और जानते हैं तमाम सवालों के बारे में। कैसे मिली थी आप, क्या नाम था उसका? उनका नाम दीपेश चौधरी था। दीपेश चौधरी आपके पति? जी, हमारी मुलाकात ऑनलाइन जुलाई 2025 में जीवनसाथी.com पर हुई। अच्छा, तो फिर बातचीत होने लगी। कहाँ, दिल्ली में कहाँ रहते? दिल्ली में वो कहीं नहीं रहते थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला था मैं आईएफएस ऑफिसर हूँ, उससे पहले मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था, मैं नागपुर में पोस्टेड था, लेकिन अभी मैं पुणे में पोस्टेड हूँ, लेकिन और जल्दी मेरा ट्रांसफर दिल्ली होने वाला है। अच्छा, तो उसके बाद वो फिर आप पहली बार कहाँ मिली उनसे? पहली बार मैं पुणे गई थी, तब वहाँ उनसे मिली। अच्छा, कभी कुछ ऐसा मतलब शादी के पहले कुछ संदिग्ध लगा हो? जैसे बताया आंटी ने कि गाँव जाते थे तो जाने नहीं दिया, कभी जाने का? हाँ, मैंने जब भी उनसे मांगा तो उन्होंने किसी न किसी बहाने से मेरे साथ झगड़ा किया पहले। कभी कुछ बहाना लगा के मेरे साथ झगड़ा कर लेते थे, मेरा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन जब उसके बाद भी उनके वो नहीं चला, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि मैं रॉ एजेंट हूँ, मेरे को अपनी पहचान छुपा के रखनी होती है, इसलिए मैं झूठ बोल रहा था। अच्छा, तो आप यहाँ कब से रह रही हैं? हम लोग दिल्ली में 2003 से रह रहे हैं। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी? मैंने रिटन कंप्लेंट 19 अप्रैल को दिया था। 12 मई को भी जब वो मुझे कहीं लेकर जा रहे थे जबरदस्ती, मैं वहाँ से भाग कर आई थी, तब भी मैंने 12 मई को भी वहाँ पे कंप्लेंट दिया है रिटर्न में। अच्छा, ये बताइए कि मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद संदिग्ध जो कुछ लगा हो कि कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने अपने आप को ऑफिसर बताया, गवर्नमेंट ऑफिसर बताया, उसके बाद बाकी सारी चीजें, ऐसा भी है कि आप जॉब कर रही थी तो उससे शायद? हाँ, मैं ऑफिस भी मुझे वो जाने नहीं देते थे क्योंकि मेरा हाइब्रिड है, तो मुझे हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफिस जाना होता है, तो वो 1 या 2 दिन भी ऑफिस नहीं जाने देते थे और कुछ भी चाहिए तो बोलते थे कि तू नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा। और अगर जाते भी थे कहीं बाहर तो हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे और साथ लेकर आते थे। मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाते थे कि मेरा अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है। अच्छा, उनके माता पिता से फोन पे आपकी बातचीत हुई है कभी? 1-2 बार उनकी मम्मी से बात हुई है, लेकिन उनका लैंग्वेज बैरियर है, तो ना मुझे उनकी समझ आती है, ना उनको मेरी समझ आती है। परेशान कर रखा था आपको, मेंटली टॉर्चर कर जी, रखा मुझे था? मेंटली, फिजिकली दोनों टॉर्चर कर रहे थे। जब मैं परेशान होकर वहाँ से आ गई, तो फिर उन्होंने ये सब उनके साथ हरकतें आप कहाँ रहती थी? उनके साथ मैं उत्तम नगर नवादा रहती थी, उत्तम नगर नवादा रहती थी। उसका मकान था या किराए का? किराए का। किराए के मकान में रहती थी।
वो ऐसे कोई काम नहीं करते थे, बस खुद को बताते थे कि मैं ये हूँ, हाँ, जब भी मैंने सैलरी का बोलती थी मैं, तो मेरे साथ झगड़ा करते थे, या कभी-कभार उबर में बाइक चलाने के लिए जाते थे 1-2 घंटे के लिए बस, और अच्छा। कुछ नहीं करते। मुझे कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सच सामने आए। सच सामने है। जी। क्या लगता है परिवार के इनके परिवार को कुछ पता था इनके बारे में? मुझे नहीं पता इनको पता था या नहीं पता था, क्योंकि मेरी कभी बात ही नहीं हुई ज़्यादा। आज से 2 महीने पहले मुझे पता चला है कि इनका परिवार भी है। उससे पहले इन्होंने मुझे बोला था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है आगे-पीछे। 2 महीने पहले ही मुझे परिवार का पता। अच्छा, इनके कोई दोस्त हो, कोई भाई या कोई कज़िन जो आपके कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा कुछ? मेरा फ़ोन ये कल जब छीन के लेकर गए, उसके बाद इन्होंने मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया है। मेरे पास ना कोई कॉन्टैक्ट है, मेरे ईमेल आईडी, इसके पासवर्ड वगैरह सब चेंज किए हुए हैं। अच्छा। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जब कल आग उनको लग रही थी, तो पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस तो तुरंत आ गई थी, फिर हम पुलिस के साथ ही हम थाने गए। जब तक पुलिस नहीं आई हम नीचे नहीं गए। सब लोग कह रहे थे नीचे आ जाओ, हमने कहा पुलिस आई है हम तब नीचे जाएंगे। पुलिस आई है, हम नीचे गए, फिर पुलिस के साथ हम थाने चले गए। कार्रवाई कर रहे हैं हमारे को, भाई हमारे को पुलिस ने पूरा कोऑपरेट करा, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हमारी सारी सुनवाई हुई वहाँ पे। हुई है। हाँ जी। जो लड़के की तरफ से कोई बात हो, कोई व्यक्ति आया हो सामने या किसी ने? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। शादी जब होने वाली थी इनकी, तो कुछ काम-काज का उन्होंने अपना बताया था? काम काज वो बताता था ना, मैं उसमें हूँ, रो में हूँ, ये रॉ में हूँ ऐसे बता हाँ रहे जी। थे। देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह जो है इनकी माताजी और ये महिला ने बताई सारी चीज़ें। इनके पिताजी से हम बात करेंगे भी। अंकल, आप बताइए, शादी होने वाली थी, जीवनसाथी.com से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जो है ऐसे ड्रामे होने लगे, घर के सामने आके ऐसी बातचीत और फिर जाके खुद को ऐसे आग लगा लिया और क्या कुछ है? जी, धमकी देता था। मेरे से भी कहता था तुम्हें गायब कर दूँगा मैं। आपको भी हाँ धमकियाँ जी, हाँ देते जी। थे? मेरे से खुद कहता था मैं तुम्हारे को गायब कर दूँगा तो किसी को पता नहीं लगेगा। मेरी टीम है, मैं ऑफिसर हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा तुम्हारे बारे में। ये भी इसी बात से डरते थे और इसको मेरे बेटे को भी कहता था इसको भी मैं खत्म करवा दूँगा। इसको नौकरी छुड़वाने की बोला इन्होंने, किसी नौकरी छुड़वा दो उसकी। मैं अपने बताता था कि आश्वासन में मेरा तनिष्क का कुछ नहीं था इसपे कि हमने नौकरी नहीं छुड़वाई। ये बस धमकियाँ दे के और इसीलिए उसको मेरी बेटी को इसको करके वो करता था। कुछ इसकी फोटो भी हमने ऐसी ले ली थी तो उसकी वो दिखाता कहता था कि मैं वो दिखा दूंगा और तेरे भाई को और तेरे बाप को मैं मरवा दूंगा। मतलब पूरे परिवार को जो है धमका के रखा हाँ, हुआ था और कि मैं बार-बार जो है धमकी दे रहे थे कि हमारे इशारों पे चलो वरना हम कुछ हाँ, मैं ऐसा। अफ़सर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस अच्छा, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया था कि वो ऑफिसर है कि नहीं, नहीं? बस वो बताता था आईएएस बताता था पहले, फिर उसके बाद कहता था जी मैं रॉ में हूँ, मैं अपनी वो पहचान नहीं बता सकता। तो अभी परिवार की, आपके परिवार की भी क्या स्थिति है? पूरा परिवार ऐसे हम देख रहे हैं। सब सपने में है जी, क्या करें जी, हमने तो रात से कुछ भी नहीं खाया, रात से ना रात को सोए, अभी तक वैसे ही है जी। सरकार से क्या जी, हम तो ये चाहते हैं जी हमारा इंसाफ मिल जाए, न्याय मिल जाए जी, हमारा कुछ नहीं। हमने गलत करा तो हमारे साथ गलत हुई, हम इसके लिए नहीं है, ठीक है ना जी। हमने जो भी है हमने हकीकत बताया, रात को टीम भी आई है, सारा घर देख के गई है, सारी दराज सब बेड बुड सब खोल के गए, सब चेक करके गए, यानी कि हमारे तलाशी लेके गए हाँ, थे। तो जो आती है टीम आई थी हाँ, पूरी, सर्च हाँ सर्च करके गई। वो बाहर उनका चश्मा ही पड़ा हुआ जहाँ पे उनको वो चॉकलेट चौक से वो मार रखा है, वहाँ फिनाइल की बोतल उनको पाई है और लाइटर वाइटर सब उन्होंने वहीं बाहर से अपना करा। मैं तो ड्यूटी पे था, मेरे को तो पता ही नहीं, गली में भीड़ लग रही थी, जब आया तो मेरे को तो ये नहीं पता कि ये हमारे घर के मामला यहाँ पे हो रहा है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? कल शाम के टाइम पे एक व्यक्ति जल रहा था और उसके बाद जो है उनकी बीवी ऊपर ही रहती। क्या कुछ? मैडम हम तो ऊपर रहते थे, वो तो मैंने देखा गली में सब हम हो गया था, सब करे गली खाली करो गली खाली करो। तो हम सन ऊपर से देखे तो नीचे आए तो नीचे देखे उनके नीचे पलटे हुए जीना ऊपर से सब पानी उन्हें डाल रहे थे, उनके मुझा रहे थे सारे। वही कोई झगड़ा सुना हो इस परिवार से? नहीं, हम सब उधर जाते नहीं, हम तो इधर रहते हैं। हाँ, हम तो अलग मकान में है ना। हमने यही देखा था कि ऊपर से ना एकदम जलता हुआ आ रहा था, बचाओ बचाओ कहता हुआ आ रहा था और यहाँ आके नीचे आके गिर गया। इस परिवार से कोई लड़ाई सुनी हो? कभी हमने सुनी नहीं, तो फ्लोर पे रहते हैं। अभी तो शादी हुई है, क्या नाम 2 अप्रैल के, 2 अप्रैल को तो शादी हुई है। हाँ, और 1 साल से इन्हों के साथ ही रह रहा था, हमें नहीं पता कि क्या बात है क्या नहीं। देखिए, आपने देखा किस तरह परिवार जो है यहाँ पर जो है अभी फिलहाल इतना कह रहा है कि जब परिवार ने इंसाफ की मांग की कि परिवार के साथ बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए, आपने परिवार की पूरी बातें सुनी कि किस तरह जो है इन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता था, मेंटली हैरेस किया जाता था। जीवनसाथी.com से ये परिवार जो है मिला था और उसके बाद जो है अचानक से जो है वो व्यक्ति के रंग रूप बदल गए, फैमिली को ब्लैकमेल करने लगे। अब देखेंगे यहाँ पर पुलिस ने मार्किंग की हुई है, पूरा आप तस्वीरों में अगर देखें तो किस तरह जो है
यहाँ पर जो है परिवार अभी इतना ज्यादा जो है परेशान हुआ पड़ा है। परिवार बस इतना कह रहा है कि उन्हें शांति से, आप ये देखिए यहाँ पर जो है पुलिस ने मार्किंग की हुई है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और परिवार की स्थिति अभी काफी खराब है। बताया गया कि शादी के 2-3 दिन बाद से ही जो है उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद महिला ने उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की जानकारी दी और वहां पर जो है एफआईआर रिपोर्ट जो है दर्ज करवाया। उसके बाद भी जो है व्यक्ति ने झूठे दिलासे दे, झूठी झूठी बातें की और जब मामला नहीं संभला तो उन्होंने इनके घर के आगे ही, जैसा इनके परिवार का आरोप है कि घर के आगे खुद को जला दिया। देखिए, आपने पूरी खबर देखी, आपने खुद इनकी जुबानी सारी बातें सुनी। पूरी बात सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे एनएन न्यूज प्राइम में, खुशी दिल्ली से। अब एनएन न्यूज सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि आपका अपना एनएन न्यूज अब गूगल प्ले स्टोर पर भी आ चुका है। जी हाँ, अब हर बड़ी खबर, हर ग्राउंड रिपोर्ट, देश भर की हर अपडेट और जनता से जुड़े हर मुद्दे की आवाज सीधे पहुंचेगी आपके मोबाइल तक। अब खबरें देखने के लिए बार बार सोशल मीडिया पर खोजने की जरूरत नहीं, बस अपने फोन में डाउनलोड कीजिए एनएन न्यूज एप्लीकेशन और पाइए सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट कभी भी, कहीं भी। क्राइम हो, राजनीति हो, जनता की समस्या हो या आपके अपने इलाके की बड़ी खबर, एनएन न्यूज अब हर वक्त रहेगा आपके साथ। तो अभी जाए गूगल प्ले स्टोर पर एनएन न्यूज एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़ जाएं खबरों की नई दुनिया के साथ। एनएन न्यूज, आपकी आवाज, आपका चैनल।